अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम फुरकान मेमन। तो आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। तो जैसा कि हम सबको पता है ऑलरेडी कि ट्रेजर एनएफटी का जो टोकन है टीयूएफटी के नाम से लॉन्च होने वाला है अब से कुछ देर बाद। अब ज़रा मैं इसके बारे में आपको कुछ अहम अपडेट देना चाहूँगा और ये भी बताऊँगा कि क्या ट्रेजर एनएफटी के इस टोकन पे अगर हम पैसा लगाते हैं और प्री सेल के अंदर हम लोग इस पे पैसा लगाते हैं तो क्या हम इससे बेनिफिशियल होंगे या फिर हम लॉस में जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझाऊंगा, प्लस एक बोनस वॉइस नोट भी आपको सुनाता चलूँगा जिसके बाद आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या अगर हम ट्रेजर एनएफटी के अंदर पैसा लगाएं, इस कंडीशन में लगाएं और क्यों लगाएं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि TUFT टोकन के नाम से एक टोकन लॉन्च होने वाला है अब से कुछ देर बाद। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ अब से कुछ देर बाद, क्योंकि अभी मैं आपको लेके चलूँगा उसकी ऑफिशियल साइट पे, और जो कि इतनी देर से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि टाइम चल रहा है कि इस टाइम पे ये 22 o'clock पे यूके टाइम के मुताबिक, यानी आज 22 अप्रैल है, 22 o'clock यूके टाइम के मुताबिक 11 बजे वो एग्जैक्टली अपलोड हो जाएगी, वो लॉन्च हो जाएगा टोकन। तो देखें उसके बारे में। उसके बाद एक ये चीज़ है जो स्क्रीन पे है, TUFT की पॉइंट्स हैं इसके कुछ, कि इसने अपने TUFT ने कंपैरिजन BNB यानी BNB चेन के, सोलाना के और इथीरियम के कंपैरिजन के अंदर एक की पॉइंट्स निकाले हैं, जिसके अंदर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, टोकन सैम्बल, टोकन साइज, TPS और ट्रांजेक्शन फीस, एकोसिस्टम प्लस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तमाम चीज़ें शामिल हैं। और स्क्रीन के अंदर आई होप कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि क्या माजरा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आपको भी नज़र आ रहा होगा, यू कैन रीड योरसेल्फ। तो अब मैं आपको लेकर चलूँगा मेन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जिस तरह इसकी ऑफिशियल साइट पे हम जाते हैं तो ये देखें, अभी सिर्फ 1 घंटा और कुछ सेकंड्स बाकी हैं। जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ये चीज़ कि 1 घंटे के अंदर ये प्री सेल होने वाला है। और प्री सेल क्या होता है उन लोगों के लिए जिन्हें पता ही नहीं है, एक छोटी सी एक मोटी सी पॉइंट बता दूं मैं उसे। क्या प्री सेल यानी हम उस टोकन के लॉन्च होने से पहले ही अगर उसे ख़रीद लेते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन से मुताबिक अगर $10 का वो है और हमने 10 के अंदर ही $10 का ही उसे परचेज़ किया हुआ है तो हमें प्रॉफिट ही होगा। अदरवाइज़ अगर हमने $10 का उसको परचेज़ किया और 5 के अंदर वो लॉन्च हुआ है, $5 की उसकी वैल्यू है, तो आई होप कि आपने लॉस ही किया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल TUFT के जो है अभी 1 घंटा रह गया है, एग्जैक्ट 1 घंटा, और मैं आप वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊँगा कि प्री सेल के अंदर अगर चाहे वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, जो कि सेटिस्फाई हैं खुद से भी और एनएफटी से भी, तो ट्रेजर एनएफटी में कि उसकी प्रीसेल कैसे करनी है। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये बात हमारे जहन में भी है कि ट्रेजर एनएफटी ने अब तक हमारा पैसा वापस नहीं किया। ठीक है, हमारा विड्रॉल अभी तक नहीं आया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात करूँगा। क्योंकि प्रीसेल तो जब भी आप कोई ढंग नहीं होगा, अगर ढंग बनेगा नहीं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले हमारे काफ़ी सारे हज़ारों हज़ारों की तादाद में पैसे फंसे हुए हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग जो है ना इसमें सेल करें तो क्या पता इसमें भी हमारे साथ फ्रॉड हो या फिर इसमें भी हमारे पास जो है लॉस में चले जाए। तो हमें सबसे पहले अपना पैसा बाहर करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें देखनी है। तो ये देखें यहाँ पे टोटल कंप्लीट डिटेल है इसके बारे में, मैं आपको दिखाता चलूँ। देखें ये नेटिव टोकन जो प्री सेल है, यहाँ पे इसका वाइट पेपर ऑलरेडी लॉन्च हुआ है और इसके नीचे जब देखी जाएगी ट्रांजैक्शन फीस वगैरह, ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक प्री सेल टोकन पे रिक्वायर्ड है। और ये चीज़ ये लॉन्च कर चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये अपने टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही टाइम आएगा। और ये देखिए यहाँ पे डिटेलिंग के साथ इसके एकोट्रिज्म, ट्रेजरी प्लेटफॉर्म्स, प्राइवेट सेल, लॉन्च सेल, यानी सबका इन्होंने हिस्सा प्रॉफिट, क्या कहते हैं, प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा खैर, कि सबका इन्होंने जो है ना परसेंटेज, हर चीज़ का लिमिटेशंस रखी हुई है कि एनएफटी टोकन का जो होंगे सेल किस मुद्दत में होंगे और कैसे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी शो की हुई हैं, यहाँ देख सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपको प्री सेल समझना है और प्री सेल पे लगाने से पहले ये चीज़ आपने अगर जहन में रखनी है तो ये वीडियो में मैं आपको जो है ना बोनस पॉइंट है, ये एक वॉइस में नोट सुनाने जा रहा हूँ, तो इसे ज़रा गौर से सुनिएगा।
और वो वॉइस नोट, 1 मिनट रुकिए, ये देखें। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता लग ही चुका है कि एक ट्रेयर एनएफटी का टोकन TUFT टोकन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और जब कोई टोकन लॉन्च होने लगता है तो उससे पहले उसकी प्री सेल आती है। प्री सेल में क्या होता है, कई लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि प्री सेल में ये होगा कि हम वहाँ पे टोकन सेल करेंगे। ऐसा नहीं है, टोकन कंपनी सेल पे लगाती है। कंपनी का सादा से लफ्ज़ों में बताऊं, कंपनी अपने टोकन की प्री सेल लगाएगी, मतलब उसकी एक मिनिमम अमाउंट लगा के उधर उसको सेल पे लगा देगी। तो एक कोटा होता है, उस कोटे में से आपने उसको बाय करना है। उन्होंने सोचा होता है कि भाई हमारे पास इतना टोकन है, उसमें से हम इतने % टोकन को प्री सेल में लगा के लोगों को सेल करेंगे। अब वो आपका लक है कि प्री सेल में क्या प्राइस आती है, 50 सेंट आती है, $1 आती है प्राइस, या $1.5 आती है। मतलब मिनिमम प्राइस वो देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनका टोकन सेल हो जाए और लोग खरीद लें। फिर जैसे ही वो टोकन लॉन्च होता है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि प्री सेल ये कब तक चलेगी। ये आज रात 10-11 बजे स्टार्ट हो जाएगी और ये कब तक चलेगी इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और जैसे लोग टोकन वगैरह बाय कर लेते हैं प्री सेल में और वो टोकन लॉन्च हो जाता है डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, तो फिर उसकी एक वैल्यू आती है। वो वैल्यू क्या होती है, वो $2 हो, $3 हो या $5 हो। तो इसमें आपको बैठे बिठाए प्रॉफिट हो जाता है। मतलब अगर आपने प्री सेल में जो टोकन $1 का बाय किया था, वो लॉन्च होने के बाद अगर $2 पे चला जाता है तो आपको बैठे बिठाए एक टोकन के ऊपर $1 का प्रॉफिट हो गया। तो मान लें आपने $1000 टोकन लिए थे $1 के हिसाब से, और वो जैसे ही लॉन्च हुआ टोकन और उसकी वैल्यू हो जाती है $2, तो आपको 1000 के साथ $1000 का प्रॉफिट आ गया। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और दिल भी कर रहा होगा कि यार अभी बस ये जैसे प्री सेल ओपन हो और हज़ारों डॉलर के जो है ना हम टोकन्स लेके बैठ जाएं, जैसे ये लॉन्च हो तो हमारा बैठे बिठाए प्रॉफिट बन जाए। जैकपॉट भी लग जाता है कईयों का, जैसे ट्रम्प कॉइन में लगा था। लेकिन मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है टोकन्स के अबाउट, ठीक है। मैं कोई अपनी वो क्या कहते हैं ना, शेखी नहीं मारूंगा कि मैं क्रिप्टो में बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ जो अभी हमारी मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक आप सबको मैं यही इंस्ट्रक्ट करूँगा कि आप सब ने वेट करना है। अगर आपको मतलब क्रिप्टो में इस तरह का कोई चांस लेना है तो अदर्स ऑप्शंस भी हैं, और भी टोकन्स हैं जो जिनकी प्री सेल आती हैं, एयर ड्रॉप्स आते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर बात करूं ट्रेयर एनएफटी की, तो आपको यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट करना है। क्योंकि हमारा जो फुल फोकस है वो विड्रावल्स के ऊपर है। मतलब ये कि जो हमारा फंड वहाँ पे फंसा हुआ है, उस फंड का क्या करने जा रही है कंपनी, वो हमें कैसे पे आउट मिलेगा उसका, हम अपना वो फंड वहाँ से कैसे रिकवर करेंगे। जब तक कोई इसके ऊपर अपडेट नहीं आती हम कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले। कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म नहीं करना, प्री सेल में पार्टिसिपेट नहीं करना, एक भी टोकन बाय नहीं करना अनटिल अनलेस हमें कोई इस तरह का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि आपका जो एसेट ट्रेयर एनएफटी की ऐप में पड़ा हुआ है आप उससे ये टोकन्स परचेज कर सकते हो, तो हम करेंगे पार्टिसिपेट। क्योंकि अब हमें वो इतना आइडिया हो चुका है कि यार अगर हम वो टोकन परचेज करते हैं, डेफिनेट बात है जैसे ही वो लॉन्च होगा तो हम उसे क्या कहते हैं कि सेल कर सकते हैं। जो भी उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर हम उसको सेल करके पे आउट ले सकते हैं अपने एक्सचेंज के अंदर। तो फिर उसमें कोई डाउट वाली शक वाली बात नहीं रह जाती। जैसे कि आप सबको पता है डाओ के साथ ये जो है ना लिंक कर दिया इन्होंने, और वो उसका मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज ये करने जा रहे हैं खुद को। डिसेंट्रलाइज करके उसके बाद आपने ये जो टोकन भी बाय करना है ये वॉलेट्स के ऊपर बाय करना है। जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है वॉलेट्स के थ्रू करनी है। एक्सचेंजेस वाली ट्रांजैक्शन उसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होंगी प्री सेल के अंदर, याद रखिएगा। तो आप जब आपके वॉलेट के अंदर टोकन आपको रिसीव हो गया, आप उसको आगे सेल करते हो लॉन्च होने के बाद, तो फिर तो कोई डाउट वाली बात नहीं रह जाती। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि यार इनका एक टोकन आया, हमने उसको उसी एसेट से ख़रीदा जो हमारे ट्रेयर एनएफटी के अंदर मौजूद था। उसकी जो भी वैल्यू आई हमने उस वैल्यू के ऊपर उसको सेल करके विड्रावल ले लिया। अगर हमने वो पूरे सबके सारे के सारे टोकन सेल करने थे तब भी कर दिए, 50% करने थे तब भी कर दिए, 25% करने थे तब भी कर दिए। मतलब कुछ भी इतने हमने टोकन सेल कर दिए जिससे हमारी अमाउंट रिकवर हो सकती है। तो ये अभी तक जितनी भी बातें हैं ये सारी थ्योरी हैं,
इसके ऊपर कंफर्म रिपोर्ट किसी के पास नहीं है कि होने क्या जा रहा है आने वाले दिनों में। कंपनी जो टोकन की प्री सेल, अभी तो प्री सेल ओपन करेगी, फिर कुछ दिनों के बाद इसको लॉन्च करना है, कहाँ कहाँ पे लॉन्च करना है, कौन सी एक्सचेंज पे आना है, प्लस ये जो ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है इसका क्या पर्पज़ है, क्या चीज़ इससे ट्रांसफ़र। NFT तो हमें आइडिया हो रहा है कि NFT ट्रांसफ़र हो रही है, पर कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, क्या वो किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकती है या ट्रेयर NFT टू ट्रेयर NFT ट्रांसफ़र होगी। अभी तक इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई इसके ऊपर अपडेट नहीं है। फिर टोकन के बारे में अभी तक हमें कंफर्म कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद हमें विड्रा, जो मेन चीज़ है, विड्रा के बारे में अभी अपडेट नहीं है। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेहतरी की तरफ ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम थोड़ा सब्र करते हैं, क्योंकि ये जो अपना रोड मैप है उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कोई अर्जेंट बेस पे कोई डिसीजंस लिए हैं, नहीं। इनका रोड मैप अगर आप चेक करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जो जो चीज़ें इन्होंने बोली हुई हैं कि हम इन फ्यूचर ये सब करने वाले हैं, ये उसी साइड पे ही आ रहे हैं, ये वही सारे काम कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि यार ये कोई मतलब एमी ब्लंडर मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये अभी आगे जाके हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या कल को रिजर्वेशन करने का ऑप्शन मौजूद रहेगा हमारे पास, या जैसा कि मैं स्टार्ट में बोलता था कि यार इनको एक कम्युनिटी चाहिए, इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन, अपना टोकन वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी है। जब ये सारी इनकी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो ये इस साइड पे जब आएंगे, तो मुझे डाउट है कि ये जो हमें क्या कहते हैं ना, रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि सैलरीज मिलती हैं, टीम कमीशन मिलती है, रेफर बोनस मिलता है, ये मे बी ये चीज़ ख़त्म हो जाए। ये मेरी एक वैसे खुद की सोच है कि शायद ये ख़त्म हो जाए। और ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब कोई जैसे शॉप ओपन होती है तो वो डील्स देता है, आपको ऑफ़र देता है वो शॉप वाला। लेकिन जैसे उसकी शॉप जो है ना पॉपुलर हो जाती है और उसको एक टाइम हो जाता है, उसके बाद वो अपने वो सारी डील्स वगैरह, वो जितने भी बेनिफिट्स दे रहा होता है वो सारे ख़त्म कर देता है। तो मुझे लगता है कि यार इन फ्यूचर कुछ इस तरह का सीन होने वाला है। अगर ये टोकन ला रहे हैं तो शायद टोकन बेस अर्निंग हो जाए हमारी, कोई माइनिंग का सिस्टम हो जाए, या टोकन के बिहाफ पे ही हमने सिर्फ कमाना हो, रिजर्वेशन वगैरह। तो ये सारी अभी जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये सब की सब हवा में है, थ्योरीज हैं, ठीक है। ये मेरी सोच है, किसी लीडर की कोई और सोच भी हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसा कि स्टार्ट में ही बताया है मैं क्रिप्टो का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन आप लोग इनबॉक्स में आके मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं जो इसके बारे में राय रखता हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इतना मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली सादा से लफ्ज़ों में, साफ साफ लफ्ज़ों में आप सबको बोल रहा हूँ कि अभी आपने मज़ीद एक भी डॉलर किसी भी मतलब इसके किसी भी जो है ना इवेंट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। टोकन लॉन्च होता है, उसकी प्री सेल लगती है, बैठ के देखो सुकून से। अगर तो हमें फ्री में कुछ मिल रहा है तो हम ले लेते हैं यहाँ से, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे, ठीक है। वेट करेंगे कि ये कब अनाउंस करते हैं या क्या तरीका निकालते हैं विड्रॉ का, हमें उसका वेट है। तो आपने अभी वेट करना है, प्री सेल में पागलों की तरह कूद नहीं पड़ना। जैसे कि ब्लाइंड बॉक्स की बारी आपने किया था, तब भी मना करते रहे हैं, लेकिन तब भी आप बाज नहीं आए। और जिसने नहीं बाज आना, मुझे इतना पता है वो प्री सेल में भी बाज नहीं आएगा। लेकिन उसकी अपनी राय है, उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना फंड है। जो लोग हमसे सुनना चाह रहे हैं या हमारे कहने पे चलना चाह रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा, वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। शुक्रिया।